नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया अकेडमी पर। दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही है 55 फॉर्मेट्स एंड सिस्टम टू रन अ कंपनी। अगर आप एक कंपनी चला रहे हो और उसके अंदर आपको सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करने हैं तो उसके लिए हमने एक 55 फॉर्मेट्स का पूरा जो है सिस्टम कोर्स तैयार किया हुआ है। उसी सीरीज के अंदर ये हमारी 8वीं वीडियो है। इससे पहले हम 7 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने जो है सेल्स डिपार्टमेंट्स और PPC डिपार्टमेंट और कुछ परचेज की वीडियोस को कवर किया है। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम गेट इनवर्ड और आउटवर्ड जो है परचेज से संबंधित है ये, उसको हम यहाँ पर कंट्रोल करने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, कुछ लोग नीचे ज्ञान भी दे सकते हैं भाई परचेज नहीं, ये तो स्टोर का है। तो ये दोनों दोनों डिपार्टमेंट से मर्ज एंड मिक्स है गेट इनवर्ड एंड आउटवर्ड रजिस्टर। कहने को तो बड़ी ही बेसिक चीज है, लेकिन ये मेंटेन नहीं होता है। तो उसी को हम डिटेल में यहाँ समझने वाले हैं कि इसको मेंटेन कैसे करना है और इसके क्या फायदे होने वाले हैं। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर गेट इनवर्ड का फॉर्मेट आ चुका है, इसको समझ लेते हैं। बेसिकली इसको जो भरने की जो जिम्मेदारी होती है वो सिक्योरिटी गार्ड की होती है। गेट के ऊपर कोई भी सामान आ रहा है, बिना सिक्योरिटी एंट्री के अंदर नहीं जाना चाहिए। चाहे कोई परचेजर ला रहा है, चाहे कोई राइडर ला रहा है, चाहे मालिक ही खुद लेकर के आ रहे हैं कि भाई अपनी गाड़ी में कोई सामान रख करके ले आए, लेकिन वो आना चाहिए किसके थ्रू? गेट इनवर्ड रजिस्टर के थ्रू आना चाहिए। उसका रीजन ये है कि इससे क्या होगा कि आपका कोई भी आइटम जो है वो मिस नहीं होगा। ये दिक्कत जो रहती है जी, बिल नहीं मिल रहा, बिल नहीं मिस होगा, क्योंकि इससे पूरी एक चेन बन जाती है गेट इनवर्ड रजिस्टर से। तो इसलिए जो भी सामान गेट के अंदर आ रहा है उसको हमने गेट इनवर्ड रजिस्टर के अंदर एंट्री करना है। अब इसके अंदर क्या क्या कॉलम्स हैं? इसके अंदर सबसे पहले जैसे सीरियल नंबर हो गया भाई, क्या आ रहा है, किस सीरियल पे आ रहा है, ठीक है, वो हमने यहाँ लिख लिया। MRN नंबर हो गया, मटेरियल रिसीव्ड नोट। इसको हम सीक्वेंस में चलाते हैं कि जैसे पहली एंट्री करी 001, 002, 003, 004, 005, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब हमें बैकएंड पे जाके ट्रेस करना है तो यहाँ पे ट्रेसिंग करनी इजी हो जाएगी। और इसको हमने रीसेट कब करना है? इसको फाइनेंशियल ईयर पे ही रीसेट करना है, उससे पहले इसको सीक्वेंस में चलाते जाना है। फिर यहाँ पे डेट आ गई कि कितनी डेट को सामान आया, ठीक है। फिर टाइम आ गया कि मान लीजिए ये हमारा सामान जो है 9 बजे 9:30 सामान आया। सप्लायर क्या हो गया? सप्लायर मान लो AYT से आया। मटेरियल क्या हो गया? रॉ मटेरियल ग्रेनुल्स, ठीक है। क्वांटिटी कितनी हो गई? 1500 kg, ठीक है। DC या इनवॉइस नंबर, यानी कि जो पार्टी का डिलीवरी चलान आया या इनवॉइस आया वो आ गया कि 1 2 3 4, ठीक है। उसकी डेट की कल निकला था, आज आ गया, ठीक है। उसके बाद PO नंबर कि किस PO के अगेंस्ट में आया। तो PO नंबर कैसे लिख पाएगा सिक्योरिटी वाला? जब उसको जो इनवॉइस है उसके ऊपर PO नंबर मेंशन होगा या साथ में PO की कॉपी लगी होगी। इस पे भी हम एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं बहुत ही जल्द, PO के बारे में भी। वहां से आप पूरी जानकारी ले पाओगे कि PO कैसे तैयार करते हैं। तो PO नंबर हो गया, यहां पर मान लेते हैं AYT P002, ठीक है। व्हीकल नंबर यहाँ पे आ गया HR51 BZ1234, ठीक है। फिर ड्राइवर का नाम कि वो ड्राइवर जो था कौन था जो इसको लेकर के आया, कि मान लो कल कोई दिक्कत आए, कोई शॉर्टेज आ गई या कुछ भी XYZ कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा, उसका जो है अपना मोबाइल नंबर आ जाएगा। फिर आ गया यहाँ पर कंडीशन ऑफ मटेरियल क्या थी, ये यहाँ ने सिक्योरिटी वाले ने मोटा मोटा चेक कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से जो है QC का हो गया काम, यानी कि QC वाले ने चेक किया और उसने पाया कि मटेरियल ओके है, ठीक है। वो भी कोई ऐसे नहीं है हवा में चेक कर लेगा, उसके भी फॉर्मेट्स इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड बनते हैं। यहाँ पे समरी के लिए हमने डाल दिया। अनलोडिंग लोकेशन कि भाई किस जगह अनलोड कराया, स्टोर में कराया या डायरेक्ट प्रोडक्शन लाइन पे करा दिया, वो हो गया। यहाँ पे गेट कीपर के साइन, यहाँ पे स्टोर इंचार्ज के साइन। यहाँ पे कोई रिमार्क्स लिखना है तो वो लिख सकते हो। तो इस तरीके से क्या है, ये कंटिन्यूअस फ्लो में चलता जाएगा। हमने कोई भी कभी चेक करना है, कोई भी बिल कभी चेक करना है तो हम बड़ी ही आसान तरीके से, इजी तरीके से उसको मैनेज कर पाएंगे। ऐसे ही गेट आउटवर्ड रजिस्टर होता है। गेट आउटवर्ड रजिस्टर के अंदर कुछ कॉमन कॉलम्स होंगे, कुछ थोड़े अलग हो जाएंगे। इसको भी भरने की जिम्मेदारी किसकी है? इसको भी भरने की जिम्मेदारी जो है वो सिक्योरिटी पर्सन की है, ठीक है। वो इसको किससे देख के भरेगा? ये हमारे इनवॉइस या जो हमारा डिलीवरी चालान होगा उसके बेसिस पे इसको भरेगा, ठीक है। डेट
यानी कि किस डेट को हमने मटेरियल भेजा वो डाल दिया, 5/7 को भेजा, कितने बजे भेजा, 1 बजे भेजा जी, ठीक है। पार्टी का नाम मान लेते हैं AYT है, ठीक है। मटेरियल डिस्क्रिप्शन क्या भेजा, FG भेजा, कौन सा हमने, डस्ट कवर, एक प्रोडक्ट का नाम है मेरा डस्ट कवर, यहाँ पर मैंने भेज दिया। क्वांटिटी कितनी, क्वांटिटी भेज दी मैंने 1000 पीस, ठीक है। DC इनवॉइस नंबर यहाँ पे आ गया जी AYT/1234 कि क्या चालान नंबर पे या क्या इनवॉइस नंबर पे वह गया। फिर उसकी डेट की आज ही बना और आज ही हमने भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है RGP NRGP सेल। RGP होता है रिटर्नेबल गेट पास, ठीक है, इस पे भी डिटेल वीडियो बनाएंगे हम बहुत जल्द। NRGP होता है नॉन रिटर्नेबल गेट पास, ठीक है, नॉन रिटर्नेबल गेट पास। और सेल तो पता ही है आपको। RGP का मतलब हो गया कि आपने कोई मटेरियल यहाँ से भेजा, जैसे जॉब वर्क के लिए गया, मेरी एक मोटर गई तो वो लौट के वापस आएगी, ठीक है, तो वो हो गया रिटर्नेबल गेट पास पे। तो हम ट्रैक कर पाएंगे कि मेरी कितना सामान बाहर गया है और कितना अभी आ गया, क्या बैलेंस है। दूसरा होता है NRGP नॉन रिटर्नेबल गेट पास, कि भाई वो मान लो इनवॉइस पे नहीं गया, लेकिन हमने कोई सैंपल भेजे किसी पार्टी को कि ले भाई ये हमारी कंपनी सैंपल दिए हैं, लेकिन ये लौट के नहीं आएंगे, तो उसके लिए NRGP चालान बनेगा। तीसरा हो गया इनवॉइस या सेल, कि जिसका बिल कट गया वो सेल कैटेगरी के अंदर आएगा। तो इससे हमें ट्रेसिंग करने में आसानी हो जाएगी कि जो RGP वाले मटेरियल हैं वो क्या क्या हैं, ताकि हम उनको ट्रेस कर सकें कि वो लौट के आए हैं या नहीं आए हैं। फिर यहाँ पे व्हीकल का नंबर आ गया हमारा, किस गाड़ी से गया, भाई ये भी हो सकता है पोर्टर से भेज दिया हमने, तो वो डिटेल आ जाएगी। फिर ड्राइवर का नाम और मोबाइल नंबर। फिर आ गया पर्पस, कि भाई जॉब वर्क है या वापस आने के लिए गया है या हमने ट्रांसफर किया एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, या सेल है। फिर यहाँ पे जो गेट कीपर या सिक्योरिटी पर्सन है उसके साइन हो गए। फिर किसने ऑथराइज किया इसको भेजने के लिए वो, और यहाँ पर रिमार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है गेट, इनवर्ड और आउटवर्ड जो रजिस्टर है उसको मेंटेन करके अपनी जो कंपनी है उसके अंदर जो पूरी की पूरी जो मूवमेंट है कि कंपनी से के अंदर क्या आ रहा है, कंपनी के अंदर क्या, कंपनी से बाहर क्या जा रहा है, पूरा का पूरा आप इजीली ट्रेस कर सकते हो। और इसी के बेस पे आप जो पार्टी के इनवॉइसेस वगैरह हैं उनको क्लियरिंग करना है, इसी को अकाउंट्स में भेज दिया हमने रजिस्टर को, अकाउंट्स वाले ने वेरीफाई कर लिया कि उसके पास क्या क्या बिल आ गए। ऐसा तो नहीं है किसी ने एक्स्ट्रा बिल दे दिया जो है एंट्री नहीं है, वो मैच हो सकता है। ऐसे आउटवर्ड का भी आप पूरा का पूरा यहाँ से मैचिंग कर सकते हो। जैसे आपने ये फॉर्मेट देखा, इसी तरीके से हमने टोटल 55 फॉर्मेट कह सकते हैं या 55 सिस्टम, क्योंकि एक सिस्टम में 2 से 3 फॉर्मेट भी हो सकते हैं, वो हमने तैयार कर रखे हैं। और ये मास्टर चेकलिस्ट पूरी की पूरी मेरी तैयार है। अब आपको कोई भी यहाँ पे फॉर्मेट खोलना है, जैसे मेरे को सेल का प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खोलनी है, तो हमने यहाँ पे गए तो मेरी प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खुल के मेरे सामने आ जाएगी। तो सारा का सारा क्या है, आपस में लिंकेज है। इसलिए 55 फॉर्मेट जो कोर्स है हमारा, उसके अंदर हमने हर डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स को कवर किया हुआ है, जो मोस्टली आपको इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करने चाहिए। वो होता क्या है कि हम सीधा हवाई जहाज बनाने की बात करते हैं, हम छोटी मोटी बात करते ही नहीं, तो उसमें क्या होता है, वो ना हवाई जहाज बन पाता है, मतलब ना इतना तगड़ा सिस्टम बन पाता है, और ना हम जो बेसिक सिस्टम है जिससे कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है इनिशियल स्टेज पे, वो पूरी हो पाती है। तो इसके अंदर हमने जैसे क्या क्या कवर किया है, सेल्स के अंदर इंक्वायरी मैनेजमेंट, PPC के अंदर मास्टर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, PPC के अंदर शेड्यूल वाली सप्लाई शीट, उसके बाद परचेज के अंदर अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट, परचेज के अंदर मटेरियल इंडेंट PO ट्रैकर, सिक्योरिटी के अंदर गेट इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर, सिक्योरिटी में एम्प्लॉय गेट पास, देन स्टोर के अंदर स्टॉक रजिस्टर या जो मेरी IMS स्टॉक शीट है, उसके बाद जॉब वर्क और रिटर्नेबल गेट पास का ट्रैकर और रजिस्टर, उसके बाद मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, उसके बाद फिजिकल वर्सेस स्टॉक ऑडिट, उसके बाद नॉन मूविंग आइटम इन्वेंटरी लिस्ट। टूल मेंटेनेंस के अंदर हमने डाला है इसके अंदर टूल डाई मास्टर, टूल मेंटेनेंस रजिस्टर, टूल PM प्लान, टूल डाई हिस्ट्री कार्ड, डेली एंड आवरली प्रोडक्शन शीट डाली है प्रोडक्शन में, DPR डाली है प्रोडक्शन के अंदर, रिवर्क रिजेक्शन रिकॉर्ड डाला है प्रोडक्शन में, टूल डाई लिस्ट, टूल हिस्ट्री कार्ड। उसके बाद में अगर आए तो मशीन की चेक शीट जो होती है, क्लिक शीट, वो हमने यहाँ पर डाली है। कंट्रोल प्लान जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए, क्वालिटी का प्रोसेस कंट्रोल शीट, क्वालिटी का कस्टमर कंप्लेंट रिकॉर्ड शीट और उसका कापा का सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड, उसकी मास्टर लिस्ट। उसके बाद में हमने यहाँ पे इन प्रोसेस इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन और रिजेक्शन और पैकिंग का रिकॉर्ड, डेली बेस पे रिजेक्शन का एनालिसिस रिकॉर्ड, रेड एनालिसिस, मशीन ब्रेकडाउन, टूल ब्रेकडाउन इंटीमेशन स्लिप, मशीन ब्रेकडाउन रजिस्टर और उसके हिस्ट्री कार्ड विद MIS। देन मेरा मशीन मास्टर लिस्ट आ गया, मशीन क्लिक शीट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट, स्पेयर पार्ट प्लानिंग। उसके बाद HR में बात करें तो एम्प्लॉय मास्टर, अटेंडेंस, MIS एंड पेरोल, GD जॉब डिस्क्रिप्शंस, उसके बाद डेली वर्क मैनेजमेंट, उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल मैट्रिक्स, ट्रेनिंग प्लान एंड रिकॉर्ड,
5S से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो वो 5S का जोन लीडर हो, 5S की ऑडिट चेक शीट हो, 5S की पीपीटी हो, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद आ गया फायर फाइटिंग सिस्टम जो होता है हमारे प्लांट के अंदर, उसका ऑडिट का सिस्टम, उसका रिव्यू का सिस्टम, डिस्पैच रजिस्टर, डेली सेल रजिस्टर, अकाउंट्स के अंदर डेली एक्सपेंस, परचेज और पेटी कैश एंट्री, जिससे कि आप एक्सपेंस की एमआईएस निकाल पाओ, डेली एमआईएस रिकॉर्ड, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट शीट, और उसके बाद हमने डाली है प्रोडक्ट कॉस्टिंग शीट। तो इस तरीके से इसमें टोटल 55 प्लस फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स हैं। अब इसके मैं सारी वीडियोस बना रहा हूँ जो धीरे धीरे आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको दिख भी रही होंगी। तो एक तरीका है आप वहां से देख करके सारा बना लो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हमने इसका एक कोर्स बना दिया है 55 एक्सेल फॉर्मेट एंड सिस्टम टू रन अ कंपनी के नाम से एक कोर्स आपको मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, नीचे भी दिखाई दे रहा है, या फिर आप हमारी जो वेबसाइट है www.learn.aytindia.com पर भी जा सकते हो। यहां पर आप जाओगे तो आपको इस तरीके से आपको कोर्स हमारा दिखाई देगा, 55 एक्सेल फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स टू रन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसके अंदर आपको जितने भी डिपार्टमेंट हमारे होते हैं, चाहे वो मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है, पीपीसी है, परचेज है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी, स्टोर, टूल मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस, एचआर, एडमिन, अकाउंट्स, एमआईएस, सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स के अंदर होने वाले फॉर्मेट सिस्टम्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया है, मोर देन लगभग हमने 60 से लेके 70 तक टोटल ट्रेनिंग कंटेंट अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर फॉर्मेट्स भी हैं, जिसके अंदर वीडियोस भी हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डाली हुई हैं। जैसे ये प्रोडक्शन प्रेस शॉप का ये है, इसी के अंदर फर्दर वीडियो भी मिलेगी, आपको सारी चीजें मिलेंगी। इस तरीके से हमने सारा का सारा यहाँ बना करके डाल दिया है, स्टोर, एमआईएस, एचआर, एडमिन, एचआर वीडियोस। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबके यहाँ पर आपको डेटा पूरा का पूरा तैयार मिलेगा, आपने बस जाना है और कोर्स को बाय करना है। तो आप वन टाइम में अपनी कंपनी के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक एक फॉर्मेट को समझाया गया है कैसे आपने यूज करना है। अदरवाइज दूसरा तरीका आप जानते ही हो, जो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, आप उनको वीडियो को देखो और आप अपनी कंपनी के अंदर देख देख के एक एक फॉर्मेट का सिस्टम लगाओ। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ शेयर करें वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।